हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आइए, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शन, एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस विद द लिबरेशन ऑफ हीट। ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपने पढ़े हैं सभी एक्सोथर्मिक है, सभी में हीट या लाइट प्रोड्यूस होता है। जैसे मैग्नीशियम रेवन आपने बर्न किया था, बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस हो रही थी, हीट भी प्रोड्यूस हो रही थी। किसी भी चीज़ को बर्न करेंगे हीट लाइट प्रोड्यूस होगी। तो ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CaO प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज होती है, उसमें एकदम पानी गर्म हो जाता है, स्लैग लाइम बन जाता है। इसको याद रखो, ये स्लैग लाइम है, क्विक लाइम है, नाम याद रखो इनके, है ना। CaO का नाम और CaOH उल्टा क्या है, ये है स्लैग लाइम। हिंदी में बोलते हैं बुझा चूना या बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो क्विक लाइम किस लाइकिंग, ये जो कलई होती है आपकी पुताई वाली, जैसे घर में आप पुताई करते हो, उसको अगर पानी में डालते हैं तो एकदम गर्म हो जाता है ना, पानी बॉयल टाइप का हो जाता है, वही रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होती है बहुत सारी। देन नेक्स्ट है मैग्नीशियम। आपने देखा मैग्नीशियम रेवन बर्न करके बहुत सारी हीट रिलीज होती है, तो मैग्नीशियम रेवन को बर्न करना है भी। और जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जितना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बर्निंग है, वो सभी काहे में आएंगी, एक्सोथर्मिक इसमें आएंगे रिएक्शन। देन कम टू द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? आर द रिएक्शंस विच आर कैरिड आउट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जो रिएक्शंस हीट एब्जॉर्प्शन से कैरिड आउट होती हैं उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो हीट देनी पड़ती है टेस्ट ट्यूब को, तब वो डिकम्पोज होता है। इसकी हम एक्टिविटी आपको अलग से दिखाएंगे, ये वाली जो एक्टिविटी है वो सब हमने अलग से आपको डाली हुई है वीडियो में, उनको देखना आप, उसमें आपको दिखेगा। जब भी आप ये डिकम्पोजिशन करते हैं लेड नाइट्रेट का, स्प्रिट लैंप से टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है, तब ये डिकम्पोज होता है। याद कैसे रखोगे कि हीट किस में रिलीज होती है, किस में डिकम्पोज होती है? देखो, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे, आपको कैसे याद रखेगा, डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना, और तोड़ फोड़ करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, यानी हीट चाहिए। जैसे हमें एक ट्यूबलाइट है, पत्थर मार के तोड़ना है तो क्या करना, पत्थर उठा करके फेंकना पड़ेगा, मतलब एनर्जी चाहिए, एनर्जी खर्च होगी। तोड़ फोड़ के लिए एनर्जी खर्च होगी, यानी हमेशा याद रखो तोड़ने के लिए, यानी डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एनर्जी खर्च होगी। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो फिर वो वाली अपने आप याद हो जाएगी। कौन सी वाली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसी हैं, एंडोथर्मिक। भी हमें कोई चीज़ बनानी है, जलानी है, ऑक्सीडेशन करना है, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगी। जलने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब आप कैसे याद रखोगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो याद रखो, तोड़ फोड़ करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तोड़ फोड़ मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन किस में होता है, डिकम्पोजिशन में होता है। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। एक और कॉम्बिनेशन यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल याद आ गया मुझे, इसको और लिख लीजिए। अच्छा एग्जाम्पल है इसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, Fe2O प्लस Al 4Al इक्वल टू 2Al2O3 प्लस 3 2 Fe2O3 प्लस 2OL। 2Al से ही काम होगा, 2Al, तो Al2O3, इसका भी 2 की ज़रूरत नहीं है ना, Al2O3 प्लस 3Fe। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत सारी हाई अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है यहाँ पर, तो ध्यान रखिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैग्नीशियम रेवन है, जिसको आप जलाते हो तो याद रखना, जितनी भी चीज़ें जलाते हैं सब में क्या होता है,
हीट लिबरेट होती है, यानी किसी का भी ऑक्सीडेशन करोगे C+O2 इक्वल टू CO2, S+O2 इक्वल टू H2, सब में हीट लिबरेट होगी और हीट और लाइट लिबरेट होगी। किसी भी चीज़ को जलाओगे हीट लाइट लिबरेट होगी, वो क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गई, जिनमें एनर्जी खर्च होती है। तो सारी डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस आपकी कैसी हैं, एंडोथर्मिक हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। जैसे लेड नाइट्रेट है, उसको भी तोड़ने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। फेरस सल्फेट है, उसको भी तोड़ने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। तो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसी हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, यहाँ पर आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। ठीक है, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी जिसमें कंज्यूम हो, जिसमें एनर्जी खर्च हो, और एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज हो। क्लियर हो गया आपको दोनों चीज़ें अच्छे से। अब आइए यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस वो होती हैं जहाँ पे कि प्रेसिपिटेट बनता है, कोई ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बन रहा हो। ये सारी रिएक्शन जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट की आपने पढ़ी हैं वो सब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हैं। एक ही रिएक्शन दो तरीके की हो सकती है, जैसे ये सारे एग्जाम्पल आपने डबल डिस्प्लेसमेंट में भी पढ़े हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हो। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, सारी रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बन रहा था, तो दैट इज ऑल्सो ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट जिसमें बनता हो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप पढ़ चुके हो PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, BaSO4 का यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, यहाँ AgCl का कैसा बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और यहाँ AlOH थ्राइस का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक, तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, आर द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस इन विच H+ आयन रिएक्ट्स विद OH- आयन एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर। H+ एसिडिक नेचर के लिए जिम्मेदार है, आपको पता है, और OH- बेसिक नेचर के लिए जिम्मेदार है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, H+ और OH- आपस में रिएक्शन करते हैं। चाहे हम ये कहें कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और एक्चुअल इसमें क्या होता है, H+ आयन OH- से रिएक्शन करता है तब H2O बन जाता है। एक्चुअल में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्चुअल रिएक्शन कहाँ हो रही है, H+ ये वाला और OH ये वाला मिलकर के पानी बना रहे हैं। H+ आयन OH- को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए हमारे पास ये एसिड है, ठीक है, थोड़ा सा लिया हमने एसिड।
अब हम इसमें डाल रहे हैं फेनोक्सिलिन इंडिकेटर। ये फेनोक्सिलिन इंडिकेटर एसिड मीडियम है तो कोई कलर नहीं देगा, पता है आपको। चलिए 2 ड्रॉप डालते हैं। डाल दिया हमने ये इंडिकेटर, यहाँ पे कोई कलर नहीं आया एसिड के साथ में। अब हम क्या करेंगे, इसको NaOH मिलाते हैं बेस। ये हमारे पास बेस है, तो ये इसमें जितने भी H+ आयन हैं, जब तक पूरे H+ आयन न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएंगे तब तक ये NaOH मिलाने पर पिंक कलर नहीं देगा। देखना आप ध्यान से, अगर आएगा पिंक कलर तो गायब भी हो जाएगा है। देखिए पिंक कलर आया था लेकिन गायब। क्यों गायब हो गया? क्योंकि अभी H+ आयन ज़्यादा थे, जितने OH आयन थे H+ ने सारे OH आयन मार दिए और पिंक कलर गायब हो गया। हम फिर से डालते हैं। जब तक पूरा H+, जब तक एक भी H+ रहेगा तब तक इसमें पिंक कलर नहीं आएगा। जब सारे H+ OH को ख़त्म कर देंगे, फिर OH जब एक्सिस में होगा तब पिंक कलर आएगा इसमें। देखिए पिंक कलर आएगा लेकिन गायब हो जाएगा है। देखिए ध्यान से, देखिए पिंक कलर आया और हमने ये शेक कर दिया, गायब नहीं हुआ। इसका मतलब ये पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब गायब नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, H+ यहाँ से पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये मीडियम कैसा हो गया है, बेसिक हो गया। ठीक, अब अगर हम इस बेसिक मीडियम में देखिए थोड़ा H+ आयन बढ़ा दें तो क्या होगा, इसमें जो OH- एक्सिस में है वो H+ को मारेंगे और पिंक कलर तब तक यहाँ रहेगा जब तक यहाँ बेसिक मीडियम रहेगा। जैसे बेसिक मीडियम का मतलब एक भी OH- अगर इसमें है तो बेसिक मीडियम रहेगा। जैसे ही सारे OH खत्म हो जाएंगे, OH खत्म कैसे होंगे, यहाँ से जो H+ जाएगा वो H से रिएक्शन करके H2O बना लेगा। जैसे ही सारे OH खत्म हो जाएंगे तो फिर से इसका बेसिक मीडियम खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, H+ की OH से रिएक्शन। देखिए थोड़ा सा एसिड डालते हैं, नहीं गया पिंक कलर, यानी हाँ ये गया, चला गया। आप देखो शेक करने से, यानी सारे OH- से किसको न्यूट्रलाइज कर दिया, H+ को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, अगर हम फिर से इसका मीडियम अगर बेसिक कर दें तो यहाँ फिर से पिंक कलर आ जाएगा है। देखिए थोड़ा, ये अभी हमारे पास एसिड मीडियम है, एसिड ही डाला है हमने। अब इसमें बेस डाल के देख रहे हैं पिंक कलर कब आता है। ये देखें, थोड़ा सा हम इसको अब इसमें पकड़ लें, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है ना। तो हमने टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा सावधानी से इसमें पकड़ लिया। अब देखिए थोड़ा सा डालते हैं NaOH, देखते हैं क्या होता है। पिंक कलर आया, 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 आया पिंक कलर, लो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि जितने भी OH आयन अभी आए थे, H+ आयन पहले से प्रेजेंट है, उनने सब ने मिल करके OH को मार दिया और अभी भी H+ आयन ज़्यादा है। सारे OH मर गए लेकिन H+ आयन अभी भी बचा हुआ है एक्सेस में, इसीलिए यहाँ से पिंक कलर गायब हो गया। और ये पिंक कलर तब तक नहीं आएगा जब तक यहाँ एक भी H+ है। जब सारे ये जो NaOH OH आयन दे रहा है, सारे OH आयन मर जाएंगे तब तक पिंक कलर नहीं आएगा। अगर एक भी OH आयन जिंदा रहेगा, यानी इसमें एक भी OH आयन एक्सेस में आ गया तो ये पिंक कलर देगा। तो इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए पिंक कलर आ गया, इसको शेक करके देखते हैं। हाँ, अब क्या हो गया देखिए इसमें, अब बेसिक मीडियम ज़्यादा हो गया, यानी OH- ज़्यादा हो गया तो पिंक कलर बना रहा। ठीक है, अब अगर हम इसमें एसिड मिला देंगे तो फिर बेस यानी OH- को H+ मार देगा, फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये। ठीक, तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी जिसमें एक्चुअल रिएक्शन किसकी हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन में एक्चुअल रिएक्शन होती है H+ की और OH- की। ठीक है, कल हम लोग दूसरा कोई टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।